सर्वतः स्वतंत्र अखंड मंगलाकारं जगद्गुरु प्रकाशानंद मूर्ते गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। सत्यम शिवम सुंदरम। हमारे हर रोज प्रश्नों पर चर्चा चल रही थी। हमारा प्रश्न स्वच्छ मन शुद्ध विचार, स्वच्छ मन की क्रांति लाए, हम इस प्रश्न पर खड़े हो गए हैं। और आपका प्रश्न युवाओं के भटकाव का, यही प्रश्न है जी। तो मेडिटेशन जो है ये एक ध्यान केंद्रित करने का योग है। अच्छा है, परंतु ये कब अच्छा है ये जानना अनिवार्य है। शांति ही ज्ञान का मार्ग है। और शांति कैसे पैदा होगी? हम जब तक हमारे अंदर प्रसन्नता नहीं होगी, प्रसन्नता ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। हम प्रसन्नता को जो है प्रकट किए बगैर ही और ध्यान केंद्रित या मेडिटेशन कर रहे हैं तो हम भटकाव में आ जाएंगे, हम भटक जाएंगे। हम ना यहाँ के होंगे ना वहां के होंगे, बीच में आ जाएंगे। हमें पहले जीवन के हर पहलू के रहस्य और सिद्धांतों को जानकर ही गुरु लोगों की शरण में जाकर उनको अपना निवेदन करें। तो वो अपने सिद्धांतों से जो मेडिटेशन कराते हैं वो पहले ही उनको सब चीज बताते हैं। वो उस पर धारण करें कि हमें प्रसन्नता कैसे मिले। और बिना प्रसन्नता है संभव है सब चीज। प्रसन्नता ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। माने ना माने मैं नहीं जानता, मैं इतना जानता हूं कि बिना प्रसन्नता के वो कभी भी हो नहीं सकता। क्यों प्रसन्नता में छिन-भिन क्यों हो रही है? पूरे पृथ्वी के मनुष्य की प्रसन्नता छिन-भिन हो रही है। अगर हम एक मनुष्य से लेकर आखिर तक जाते हैं तो पूरे पृथ्वी पर जो जितना मनुष्य है सब प्रसन्नता छिन-भिन हो गई है। यानी वो सब विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, शांति का मार्ग ढूंढ रहे हैं। और शांति है तो ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा ना, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि। हे अर्जुन, ज्ञान की अग्नि जल जाएगी तो करोड़ों जन्मों के पाप जल कर भस्म हो जाएंगे। जैसे हजारों मन लकड़ी के ढेर को एक आग की चिंगारी राख बना देती है। और ज्ञान बिना शांति के पैदा नहीं हो सकता। शांति हमें है नहीं, चाहे बड़े से बड़ा व्यक्ति है, चाहे छोटे से छोटा है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे कोई भी है। हम अपने सिद्धांतों की अवहेलना करना शुरू कर दिए। हम मर्यादाओं को भूलते जा रहे हैं। हम अपने स्वच्छ मन को तैयार नहीं कर पा रहे हैं। हम विचारों को शुद्ध नहीं कर पा रहे हैं। स्वच्छ विचार पैदा नहीं कर पा रहे हैं। दो परस्पर तुलनात्मक ध्रुव है, ऋणात्मक और धनात्मक। और दोनों का संतुलन जब बराबर रहेगा तो ही तो सृष्टि है। सृष्टिकर्ता और सृष्टा दोनों में विभंतर जब होता है तो अराजकता पैदा हो जाती है, सिद्धांतहीनता आ जाती है। ये पृथ्वी पर कई बार हुआ है, आज नहीं। तो उसको हम प्रकृति दोष या अन्य आपदा दोष या अन्य प्रकार से जो उसको हम जो संबोधित कर देते हैं। परंतु हमारी जो है उसकी जो है दोनों की दूरों की समानांतरता जो स्थिर है, उसमें जो है कहीं भी थोड़ा बहुत भी गड़बड़ होता है तो कुछ न कुछ विपत्ति खड़ी हो जाती है।
उसमें सभी प्राणी जगत के लिए है, वो उसमें मनुष्य, यानी मनुष्य सबसे विवेकशील और समझदार है। मनुष्य के पास विवेक है, बाकी सब प्राणियों के पास सभी कुछ है। मनुष्य के पास जो विवेक है तो उस विवेक को जागृत करके अच्छे विचारों की क्रांति लाए। स्वच्छ मन होगा, शुद्ध विचार होंगे, अच्छे विचारों की क्रांति हुई तो हमारे अंदर प्रेम बढ़ेगा, एक भाईचारा बढ़ेगा, हमारे अंदर संस्कार आएंगे, हमारे अंदर आंखों की शर्म होगी। चाचा ताऊ दादा भाई नाना नानी सब उनका फिर से आपकी लौट आएगी। कहाँ चला गया? आप सोचते हैं, कभी विचार करते हैं कि हमारी संस्कृति किधर चली गई है, हम किस ओर जा रहे हैं? हम एक आंधी की तरह दौड़ रहे हैं, हमें किस ओर जाना है ये नहीं सोच रहे हैं, क्यों जाना है ये नहीं सोच रहे हैं, किस लिए जाना है ये नहीं सोच रहे हैं। हम अच्छे विचारों को पैदा करने की क्रांति नहीं ला रहे, हम अपने आप के मन को स्वच्छ नहीं करना चाह रहे। तो आपका प्रश्न कल हुआ था युवा की, हम आपको बताया युवा इसलिए भटक कर और भटका में और बढ़ जाता है तो वो निर्णय क्या लेता है, जब वो उस स्थान पर पहुंच जाता है कि वो दोनों के बैलेंस डगमगा जाते हैं तो वो सुसाइड करता है। आत्महत्या महापाप है, आत्महत्या महापाप है, परंतु वो शरीर में होते हुए उसका अनुभव नहीं बता सकता। उस जो शरीर से प्राण जो है, उसकी प्राण और आत्मा के विच्छेद हो जाता है, क्योंकि प्राण शरीर और आत्मा तीनों का संबंध है। ये तीनों के जो है द्वारा ही ये पूरा पूरा शरीर चल रहा है। इन तीनों में से कोई भी थोड़ा सा बैलेंस गड़बड़ा गया तो हम जो है विचार से या शरीर से या कोशिकाओं से क्रियाओं से अस्वस्थ हो जाएंगे। ये तीनों समानांतर रखना जरूरी है, क्योंकि प्राण के बिना, शरीर के बिना प्राण काम नहीं करता, प्राण के बिना शरीर काम नहीं करता। और शरीर के अंदर चेतना कौन देता है? आत्मा। आत्मा के लिए वो जो है उसका चेतना नहीं होगी तो वो प्रमाण आमने सामने आंखों के सामने है, आकाश तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। वो तीनों तत्व जो मिलते हैं तो वर्षा हो जाती है, और तीनों में एक कोई भिन्न हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। वही हमारे शरीर में है वात पित्त और कफ, वो तीनों का बैलेंस बिगड़ा तो हमें सर्दी जुकाम गड़बड़ फड़बड़ शुरू हो जाएगा। इसलिए उनको हमें सही रखना है। जब हमारा स्वच्छ मन होगा, शुद्ध विचार होंगे, और जब हमारा स्वच्छ विचार होंगे, शुद्ध मन होगा तो हम सब आनंदित हो जाएंगे। जब तक हम इसकी ओर नहीं बढ़ेंगे तो हम सब के दिमाग में परमाणु उत्पन्न होता जा रहा है। वे हमारे अंदर अच्छे विचार है ही नहीं, हम किसी से अच्छे भाव से प्रकट नहीं करना चाह रहे, हम एकदम से अवगर हैं, झगड़े के लिए उतारू हैं। ये क्या मानव जगत के लिए, क्या मानव धर्म को ये संदेश दिया है? ऐसा नहीं दिया। मनुष्य सबसे समझदार प्राणी माना गया है, उसको व्यक्तित्व की परिभाषा को दिया गया है, उसको विद्वान कहा गया है। और तो हजारों वर्षों से इतने विद्वान हुए, पर तो आज तक किसी हिंसा को बंद करने का किसी भी मनुष्य जगत ने पहल की क्या? कि ये हिंसा कैसे रोके? ये जो बैलेंस अनबैलेंस हो रहा है सारा पृथ्वी पर, इसको कैसे रोके? इसे रोकने के बारे में कुछ चिंतन करना चाहिए हम सब लोगों को मिलकर। तो मैं बदलूंगा तो युग बदलेगा। मैं ये दृढ़ संकल्प करूं कि मैं बदलता हूं। मैं मेरे विचारों में मैं किसी के प्रति बुरा नहीं सोचूंगा, कोई मैं बुरा विचार लाऊंगा नहीं, मैं किसी के प्रति जो है ऐसा था, मैं अंदर स्वच्छ मन करूंगा। मैं अगर सहायता कर सकता हूं तो कर पाऊंगा तो मैं करूंगा, परंतु उसके प्रति मेरा द्वंद्व कोई नहीं होगा। मैं निर्द्वंद होना चाहता हूं, मैं स्वच्छ मन पैदा करना चाहता हूँ। गुरु नानक को गालियां दे दिया कहीं तो आके लोगों ने कहा गुरुदेव आपको गालियां दे रहे, वो अच्छी बात है, अपने से लिया था नहीं कुछ, बड़ी मीठी बात बताई भाई, अपने को गाली दी है, भाई उसको भी रखो अपनी पोटली में, अपना क्या जाता है? अब सच्चाई है जो पंचतंत्र में कई दृष्टांत ऐसे आते हैं कि एक बहुत बड़े सेठ थे। वो बड़े सेठ क्या करते हैं, हर रोज घोड़ा की ठेली बनाई हुई, और घोड़ा की ठेली के ऊपर जो है अनाज जो है खिचड़ी भोजन पका कर ले जाए, और एक पेड़ के नीचे बैठकर सभी साधु संतों भिखारियों गरीबों को बांटता है और अपने आप को बड़ा घोषित करता है, मैं दानी हूं। एक दिन क्या भगवान नारायण सोम आए, देखते हैं सेठ को बड़ा घमंड हो गए हैं, वो बड़ा दानी है। भगवान नारायण किस समय आए? जब सेठ जी दोपहर में भोजन पानी लेकर और आराम से सो गए। दोपहरी गर्मी का महीना था, दोपहरी का समय था, पीपल के पेड़ की छाया थी, बड़ी गंभीर नींद आई और नारायण ने आवाज लगाया, सेठ जी हमको भूख लगी है, थोड़ा भोजन दो। तो सेठ जी को नींद में जब उठाया तो बड़ा गुस्से में हुआ और उठकर जो है वो घोड़े का गोबर भगवान नारायण के कमंडल में डाल दिया। भगवान नारायण नारायण करते हुए कमंडल लेके चले गए। अब कुछ वर्षों के बाद सेठ जी चले गए। सेठ जी की जब प्राण छूटे पहुंचे तो नारायण ने कहा, देखो भैया ये अनाज भी तुम्हारा है, इधर ये भी तुम्हारा है,
कि प्रभु नारायण ये तो मैंने नहीं बांटा। बोले देखो याद करो बांटा होगा। बोले इतना इतना बड़ा ढेर, ये बोले दोनों भोगने पड़ेंगे, गोबर वाला भी ढोना है, ये भी ढोना है, दोनों तुझे ढोने पड़ेंगे, दोनों तुझे खाने पड़ेंगे। प्रभु ये तो मैंने बांटा ही नहीं। तो मैं दिखाता हूँ, कमंडल ला के दिखा कि ये देखो तुमने दिया था, कि प्रभु की गलती होगी, भूल होगी, क्षमा करो। कि क्षमा ये खाने की होगी, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तेने किया है। यहाँ क्षमा बाबा काम नहीं, यहाँ तो सत्य है, सत्य वो ईश्वर सत्य है। ईश्वर सत्य के लिए कुछ मानता नहीं। ये हम लोग अपने आप में चतुर हो सकते हैं, हम समझदार हो सकते हैं, विवेकशील हो सकते हैं, हम सब तरह से विज्ञानी हो सकते हैं, परंतु सत्य ही सबसे बड़ा मनुष्य का जीवन का रहस्य है। सत्य ही उसका प्रतीक है, सत्य ही उसका निष्ठा का जो एक केंद्र है, जिससे जो उसको सत्य में से संपूर्ण ब्रह्मांड को भी जान सकता है अच्छे विचार से। तो वो जो है राजा जो है शेठ जी जो है वहाँ से, और कैसे मैं बचूं भगवान नारायण, कि ऐसा है कि तुम तुरंत जाओ और तुम्हें जितनी लोग गाली देंगे, निंदा करेंगे, और तुम्हारी ये कम हो जाएगी और तुम्हारा ये बचा रह जाएगा। वो ठीक है प्रभु जल्दी कृपा करो। और सेठ जी जिंदा हो गए, लोगों ने प्रशंसा शुरू कर दी, सेठ जी जिंदा हो गए, देखो कितने पुण्य करते थे, अपना काम फिर रहा। अब सेठ जी ने वो बांटना बंद कर दिया और उनको भला बुरा कहना शुरू कर दिया। सब गाली दे रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, सब देख लिया कि पूरा नगर मेरे खिलाफ हो गया है, खाली दे रहा है, बड़ा निंदा कर रहे हैं। अब वो आखिर में एक पीपल के पेड़ के नीचे संत जी बैठे, वहाँ पहुंचे कि सेठ जी, संत जी, गुरु जी बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ, कुछ तो कहो आप। तो संत जी कहने लगे देख भैया तेरा जो बचा हुआ गोबर है वो मुझे नहीं खाना है, तू खाना। अच्छी बात है, गाली दे रहे हैं, अच्छी बात है, निंदा कर रहे हैं। जो जितना देखिए कोई भी जो है जो दुकान में सामान बेचते हैं, कपड़े वाला दुकान कपड़ा बेचेगा, सब्जी वाला दुकान सब्जी बेचेगा, मीठा सामान का वाला वो दुकान बेचेगा, और किसी की दुकान में जो है वो किसानों खेतों में डालने वाला जहर भी बिक रहा है, किसी की दुकान में जो कुछ सामान बिकता रहता है ना। ऐसे कि हाँ अपनी अपनी दुकान में जो सामान है उसको दिखा देते, बेच देते कि ले लो, हम बांट रहे हैं। बांटने वाले वो नहीं, बांटने वाले यो नहीं, जो बांटे मेहंदी को रोज रंग, तो साजे मेहंदी को रंग। जो ब्याह शादी के महोत्सव होता है, अब हमने उसमें भगवान श्री कृष्ण की पढ़ी, उसमें बड़ा अच्छा वर्णन आया कि जब ब्याह शादी का महोत्सव होता है, सभी सखी सहेलियाँ इकट्ठी होती है, पूरे कुनबे की इकट्ठी होती है, और उनमें एक मुखिया सहेली बना दी जाती है, और उसके हाथ में मेहंदी का कटोरा दे देते हैं। वो मेहंदी सब बहनों को, अपनी सखियों को, सहेलियों को, परिवार की सबको बांटती है, हाथों में रंग लगाती है, और आप खुद भूल जाती है मेहंदी लगाना, और नींद आ जाती है। सुबह उठती है सब सखी सहेली, अपने हाथ धोती है, बहना कितनी अच्छी मेहंदी, कितनी अच्छी मेहंदी, और उससे पूछते हैं, उठाते हैं उसको, सोई उठती है और कहती है क्या हुआ कि तुम्हारी मेहंदी कैसी है? भैया मैं तो भूल गई लगानी, हाथ धोए तो उसकी मेहंदी उनसे भी ज्यादा गहरी। यानी मेहंदी बांटन वारी, जो बांटे मेहंदी को रंग, तो साजे मेहंदी को रंग। आप अच्छे विचारों को बांटिए, कितनी प्रसन्नता आ जाएगी, प्रकृति प्रफुल्लित हो जाएगी, सब पर्यावरण जो है दूषित पर्यावरण बदल जाएगा, जलवायु परिवर्तन हो जाएगा। अब जलवायु किस ओर जा रही है, हम मनुष्य कुछ सोच ही नहीं रहे। हम मनुष्य बस सिर्फ ये तेरी मेरी, तेरी मेरी छोड़ दे, क्यों करता तेरी मेरी है, कोई चीज न तेरी है, कोई चीज न तेरी है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। हाँ, कोई भी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो मैंने